हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस, क्योंकि 15 दिन अब बचे हैं आपके जो पेपर है स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड और वेटरनरी फार्मासिस्ट। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि ये पेपर जो है ये पोस्टपोन होंगे, ये अब इस डेट पे नहीं होंगे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी अभी जो है अपडेट नहीं आया है। अभी टेंटेटिव डेट यही थी कि 29 मई को आपका पेपर होना है, तो मतलब होना है, ऐसा कोई भी इसके रिगार्डिंग नहीं आया है। झूठे र्यूमर्स फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तैयारी इसी तरह से करनी है कि आपका पेपर जो है वो 29 मई को है और वो चेंज नहीं होने वाला है। तो वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इनका एक ही दिन जो है वो पेपर होना है। तो अब हम बात करेंगे कि लास्ट 15 दिन को हम किस तरह से जो है वो यूज़ करेंगे ताकि हमारा स्कोर जो है वो अच्छा स्कोर आ सके, क्योंकि कंपटीशन तो हाई रहने वाला है इन पोस्ट के लिए, स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड और वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए, क्योंकि लड़के काफ़ी हाई लेवल पे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमने जो है अभी तक स्टॉक असिस्टेंट मॉक टेस्ट 1, 2 और 3 ये हमारे हो चुके हैं। 3 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं। पहला मॉक टेस्ट हमने फ्री ऑफ कास्ट दिया था। सेकंड मॉक टेस्ट हमने जो है 5 मई को अटैम्प्ट किया था और थर्ड मॉक टेस्ट जो है वो हमने 12 मई को जो है अटैम्प्ट किया हुआ है। और फाइनल जो लास्ट मॉक टेस्ट है वो हम देंगे 20 मई को। 20 मई को हमने फोर्थ मॉक टेस्ट देना है, जो कि हमारी ऐप पे होगा। अगर आप भी इन मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको 1, 2, 3 भी मिल जाएगा और इसके साथ 40 सेक्शनल टेस्ट भी इसके अलावा मिल जाएंगे। यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी जो है बूस्ट हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे साथ जो है इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। गौरव शर्मा के नाम पे जो है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। तो जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश भी करूँगा। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब बात करेंगे कि स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड और वेटरनरी फार्मासिस्ट को लास्ट 15 डेज़ में हम किस तरह से टैकल करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बाइफर्केशन बता दूं कि 20 मार्क्स की आपको रीजनिंग है, 20 मार्क्स का आपको बेसिक मैथमेटिक्स है, 30 मार्क्स की आपको जर्नल इंग्लिश है और 50 मार्क्स का आपका जर्नल अवेयरनेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर कोई है जो मुझे लगती है वो है 30 मार्क्स की इंग्लिश। तो आई होप आपने इस इंग्लिश को अभी तक अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से ग्रैब कर लिया होगा। तो इस इंग्लिश की सेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब इसको आपने इस तरह से करना है कि इसके कहीं आप इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है। तो इसकी प्रैक्टिस पे आप जाएं, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। बाकी इसके ऊपर मॉक टेस्ट भी आप जो हैं वो अटैम्प्ट करें। आप देखेंगे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको जो है कोशिश करनी है। और साथ साथ में आप जो अभी पीछे पेपर हुए हैं, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट के पेपर हुए हैं, जहाँ पे भी आपको इंग्लिश मिलती है जेके एसएसबी के पेपर में, उन पेपर को खोलें एक बार और देखें कि जेके एसएसबी किस लेवल का आपको क्वेश्चन पूछ रही हैं। उनको एनालाइज करें अच्छे से, हर ऑप्शन को अच्छे से देखें कि ऑप्शन में कितना दूर जेके एसएसबी आपको घुमा रही है। तो इंग्लिश में आप इस तरह की स्ट्रेटेजिकल अप्रोच के जो है वो चल सकते हैं। तो इंग्लिश को आप बिल्कुल भी धीमा ना लें। इंग्लिश में आपके नंबर कटेंगे, तो इसलिए 30 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स स्कोर कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश मुझे जहाँ तक लगता है सबसे जो है डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाली है। बाकी 50 मार्क्स की आपको जर्नल अवेयरनेस है और इसमें एक सीधा सीधा लिखा हुआ है जर्नल साइंस। तो लड़के यही पूछते हैं कि मैक्सिमम कितने क्वेश्चन हमें जर्नल साइंस के देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 10 से ऊपर साइंस में नहीं देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको मैक्स जो हैं जर्नल साइंस के देखने को मिलेंगे, लेकिन 10 आएंगे आपको पेपर में। ये मान के चलेंगे 10 क्वेश्चन आपको जर्नल साइंस के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जर्नल साइंस को भी आपने एक टेक्निक के साथ पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। चीज़ें क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, आप प्रीवियस सिलेबस को देख लें। जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में जो आपका साइंस है वो पढ़ना है आपने, या फिर आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, वहाँ पे साइंस क्या थी वो चीज़ें देख लें आप। बस उसी के इर्द गिर्द आपने साइंस को पढ़ना है, उससे बाहर साइंस में नहीं जाना है। क्योंकि अगर साइंस पूरी पढ़ने बैठ गए तो बहुत बड़ी साइंस है। तो कोई भी आप जेके एसएसबी का सिलेबस उठाएं और वहाँ पे देख लें कि जेके एसएसबी साइंस किस हद तक पूछती है, कौन से टॉपिक पूछती है, वही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। तो वहाँ से ही आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो जर्नल अवेयरनेस जो है ये डिसाइडिंग तो रहता ही है, क्योंकि लड़के सबसे ज़्यादा मेहनत इसी चीज़ में करते हैं। तो बाकी ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट भी आजकल आ रही है। जर्नल अवेयरनेस इतना ईजी पेपर में नहीं पूछा जाता है। तो ये जिसको आ गया तो सबको आएगा, नहीं आया तो सबके लिए डिफ़िकल्ट बनेगा।
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लड़के मेहनत करते हैं। लेकिन जर्नल इंग्लिश में लड़के लाइटली ले लेते हैं और जर्नल इंग्लिश में बाद में स्कोर आता है कम। तो जर्नल इंग्लिश में भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आप जर्नल अवेयरनेस में करोगे। बाकी JNK का GK जो है वहाँ से भी आपको लगभग मुझे 10 से 15 क्वेश्चन की उम्मीद है कि आपको देखने को मिलेंगे। तो वो भी आपका जर्नल अवेयरनेस का ही पार्ट है। 10 साइंस के होंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको इन्हीं 2 पोर्शन में देखने को मिल जाएंगे। 25 क्वेश्चन लगभग आपको JNK GK और साइंस में देखने को मिल जाएंगे और 25 क्वेश्चन इसके अलावा जो बाकी टॉपिक होंगे जर्नल अवेयरनेस के वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करेंगे आपका बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स गाइस इतना भी डिफ़िकल्ट आपको नहीं आने वाला है। बेसिक मैथमेटिक्स में अगर आप हर टॉपिक के ऊपर 50 के अराउंड प्रॉब्लम्स लगाते हैं, 50 प्रॉब्लम्स आप हर टॉपिक पे लगा लो तो लगभग मुझे लगता है 7 से 8 टॉपिक होंगे। तो लगभग आपके 300 क्वेश्चन अगर अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लिए, अच्छे से लगा लिए, तो मुझे लगता है कि JK SSB लेवल का क्वेश्चन आप निकाल के ले जाओगे। लेकिन प्रोवाइडेड वो जो 50 क्वेश्चन आपने लगाने हैं वो एक लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी PO लेवल के क्वेश्चन आपने लगा दिए। तो वैसे क्वेश्चन नहीं, आपको सिर्फ बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन जो है वो देखने हैं। उस लेवल के क्वेश्चन अगर आप लगाते हो तो JK SSB का आप एग्ज़ाम आराम से, JK SSB लेवल का क्वेश्चन आप आराम से क्रैक कर लोगे। तो बाकी रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग भी आपको बैंकिंग लेवल की रीजनिंग पढ़ के जाना है। जो भी टॉपिक आपके ब्लड रिलेशंस हो गए, उसके बाद डायरेक्शन सेंस हो गई, डिकोडिंग हो गई। तो यही चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी हैं। नंबर सीरीज़ को अच्छे से पढ़ के जाना है और मैथ और रीजनिंग में आपका टारगेट होना चाहिए 40 आउट ऑफ 40। ये अपने दिमाग में बिठा लें। इतना डिफिकल्ट JK SSB मैथ और रीजनिंग नहीं पूछता है। तो इसलिए आपके माइंड में ये टारगेट पहले ही सेट होना चाहिए कि मैंने 40 में से 40 इसमें करना है। तो बाकी क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आप 50 आउट ऑफ 50 नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इतना इजी नहीं होता है मार्क्स लेना। एग्जामिनर क्या पूछ ले इस चीज़ का पता नहीं होता है। लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा, इसलिए 40 में से 40 का टारगेट आप लेके चलेंगे। तो बाकी यही थी स्ट्रैटेजी, इसी तरह से आपको फॉलो अप करनी है। बाकी मॉक टेस्ट हमारी ऐप पे जो हैं इसके पड़े हुए हैं 4 फुल लेंथ और 40+ सेक्शनल टेस्ट। तो उन सेक्शनल टेस्ट का भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे आप जो है जैसे ही JK SSB 50 वहाँ पे कूपन कोड यूज़ कीजिएगा और आपको वो मॉक टेस्ट जो हैं केवल 149 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। और 149 रुपीज़ बिल्कुल एक नॉमिनल सी प्राइस है और इसमें आपको इतना अच्छा मटेरियल जो है वो मिल रहा है, इतने अच्छे टेस्ट आपको मिल रहे हैं जिसका फ़ायदा आप लास्ट स्टेज पे 15 दिन में उठा सकते हैं और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो बाकी यही स्ट्रेटजी है लास्ट 15 डेज़ की, अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और आप अपने इस जॉब को आराम से ले सकते हैं, स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड और वेटरनरी फार्मासिस्ट। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। बाकी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।